भैंसा चोरी होने की नामजद तहरीर देने के बावजूद भी पट्टी कोतवाल एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। न्याय की गुहार लगाता व्यक्ति गांव लहरिया के कार्यालय पर आता है और वो बताता है कि लगभग महीने भर हो गए हैं उसकी भैंसों को जगापुर निवासी लियास, डेदी धौरारा के सुंदर मंगता और राहुल मंगता उठाकर लेके चले गए, जिसके खिलाफ उन्होंने नामजद तहरीर दी हुई है, लेकिन पट्टी के कोतवाल अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर सके हैं। ऐसे में वो न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या कुछ कह रहा है शिकायतकर्ता, आप भी सुने। मेरा नाम अर्चित सरोज है, पिता का नाम फूलचंद सरोज है, गांव बहुता, तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़। मेरे पिताजी 6 भैंसे 3 गाय पाले थे, दूसरे के बाग में गुजारा कर रहे थे, अधीत कर कर कमा खा रहे थे। मेरे पास घर दुआर जगह ज़मीन नहीं है, दूसरे के बाग में गुजारा कर रहे थे। उसी से मेरे पिताजी 2 पैसा कमा खा रहे थे, 10 प्राणी का खर्चा चल रहा था। तो 9 अक्टूबर 1:30 बजे की बात थी, 1:30 बजे रात की बात थी। लियास मंगता, जगापुर, सुंदर मंगता, राहुल मंगता, डेडी धौरारा 4 दिन लगातार खरीदने आए थे। मेरे पिताजी नहीं दिए क्योंकि 10 प्राणी का खर्चा चलता था, उससे 2 पैसा कमा खा रहे थे, नहीं दिए। उसके बाद आए, कट्टा बंदूक दिखाकर छोड़कर लेकर चले गए। मेरा भाई गांव की तरफ भागा। मेरे पिताजी तो बूढ़े हैं, वो नहीं भाग पाए, दौड़ पाए। भाई चिल्लाकर गांव की तरफ भागा। तब गांव पहुँचते, जब तक गांव पहुंचा तब तक वो लोग जानवर को लाद कर लेकर चले गए। फिर जगापुर गए, लियास के यहाँ राजा बाजार, फिर डेढ़ है धौरारा भाग कर गए, सुंदर मंगता, राहुल मंगता के पास, मंगता के घर। फिर सुबह होने के बाद थाने कोतवाली गए, पट्टी थाने में दरोगा जी पास, धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी के पास गए। नामजद एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मेरा एफआईआर मुकदमा नहीं कर रहे हैं। ना तो धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी कर रहे हैं, ना तो कोतवाल साहब लिख रहे हैं, ना तो सीओ साहब गए, ना तो सीओ साहब लिख रहे हैं। एसपी ऑफिस गए, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज 1 महीना 5 दिन का दिन बीत चुका है, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं गरीब हूँ, मैं परेशान हूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। मेरी तो गटे कट गई, गर्दन कट गया है। मेरे पिताजी क्या हालत है, परेशान हैं, क्या बताएं। बहुत ज़्यादा परेशान है मेरे पिताजी। 2 पैसा कमा खा रहे, 10 प्राणी खर्चा चल रहा था। एसपी ऑफिस, सीओ ऑफिस, कोतवाल साहब के पास, धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी के पास बार बार दौड़ जा रहे हैं कि लिख लीजिए, एफआईआर करिए। बस 1 हफ्ता मांग रहे हैं, एसपी साहब मांग रहे हैं 1 हफ्ता, सीओ साहब मांग रहे हैं 1 हफ्ता, धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी 15 दिन मांग रहे हैं, कोतवाल साहब 10 दिन मांग रहे हैं। बस यही कर रहे हैं। आज 1 महीने 5 दिन का दिन बीत चुका है। हम बहुत परेशान हैं। मेरे पिताजी की क्या हालत है तो हम जान सकते हैं। प्रशासन किस लिए बैठी, प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन का यही काम है। आम जनता परेशान है, दौड़ जा रही है, परेशान है। नामजद एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई, सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या करेगा गरीब? ये गरीब कर ही क्या सकता है? बहुत परेशान है, क्या करें? एक गरीब आखिर कर ही क्या सकता है? ये सवाल सिस्टम को चुभना चाहिए। आखिर क्यों, जब नामजद तहरीर दी गई है तो पट्टी के कोतवाल आलोक कुमार एफआईआर दर्ज करने से कतरा रहे हैं? क्या उन्होंने मामले की कोई जांच की? हालांकि बातचीत के दौरान अर्चित ने बताया कि पूरे घटनाक्रम को लेकर के जब वो एसपी कार्यालय गए, वहां पर उन्होंने शिकायत की तो मामले की जांच के लिए 1 दिन चौकी प्रभारी आए थे, लेकिन वो भी जांच में लीपापोती करके चले गए। फिलहाल महीने भर से परिवार भटक रहा है, उसकी रोजी रोटी का साधन छिन चुका है, वो परेशान है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन को गरीब की आवाज़ सुननी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल न्याय मिलने तक गांव लहरिया न्यूज़ लगातार मामले को उठाता रहेगा। हम ऐसी ही खबरों को प्रकाशित करते रहेंगे।